Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in on something hot. This is a hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम आमना आज मैचिंग यार कर ली. यार हसन आज आपने कर ली है. आपने कहा बहुत डिस्कनेक्ट हो गया. मैंने कहा लोगों ने बहुत हम पे वो कर दिया है कि ओह इनका तो कोई कनेक्शन इनका टूट गया है. नहीं कनेक्शन है, बल्कि मैं तो कह रहा था ये फ्रेम भी बड़ा अच्छा है. ये आ रहा है और वो पीछे पेंटिंग नूर जहां की सिर्फ लिप्स और नोज आ रहा है. लिप्स और नोज नहीं शायद आंखें भी आ रही हैं. दिस इज नाइस. आई लाइक द यू लाइक द फ्रेम्स है ना. इट्स मच नाइसर लाइट हियर. ये ब्लाइंड्स को जरा इकट्ठा होना चाहिए कि ये नजर नहीं आना चाहिए. ब्लाइंड्स का क्या प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है? इनको छेड़ा गया किसी ने? इनको छेड़ा किसी ने, इनको शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा. ये ऐसे होना चाहिए. क्यों हो गई? बट ये वापस आ जाएगी. देखो आ जानी चाहिए ये वापस. किसी ने कुछ किया है, किसी ने मेरी तो नहीं, खैर मेरे बैकग्राउंड में जो ब्लाइंड है इनको छेड़ा है. मैं देख रहा था जी. कुछ है इनको. करें इसको सही अभी. एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना जी. ख्वातीन वी बैक एंड होपफुली हमारे जो मसले थे ब्लाइंड के वो ठीक हो गए होंगे. आमना ने फौरन ही कॉल मिलाई और एक्सपर्ट ब्लाइंडर को यहाँ पे ब्लाइंडर जो था वो इधर ही मंडला रहा था. ब्लाइंडर यहीं पे क्योंकि आमना का अभी भी काम चल रहा है. मुझे लगा कि हो गया. मेरा काम हो गया सारा, लेकिन मुझे ऐसे लोग जो है ना उनका काम कभी भी नहीं होता तमाम. तो वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं वो चलती रहेंगी. ठीक है. तो जैसे कि आप लोग जब तक सांसें हैं उस वक्त तक चलती रहेंगी. जी सांस में जब तक सांस मिली तो यार. लेकिन आप ब्लाइंड की बात छोड़ दें हसन. कोऑर्डिनेशन है माशाल्लाह. ये तो बात है. ये आमना ये है एक कुदरती निजाम है. ये कुदरत का निजाम है जिसके तहत ये हमारी मैचिंग हुई है. वो कि खुदा की कसम हम कभी कोऑर्डिनेट नहीं करते. वो लोगों को पता है यार. आमना एक बात बताएं, जवान देखी आपने? नहीं देखी? मैंने नहीं देखी. ओहो यार ऐसा आप कहते हैं तो मैं आज देखूंगी रात. आप देखें, ऐसा कोई परफेक्ट रोस्टेबल मटेरियल है वो. ओह हो जाए फिर. वेरी रोस्टी हो जाए. वेरी रोस्टी हो जाए. वेरी रोस्टी. आज है जी सेमीफाइनल. मतलब है कि कल जब तक ये वीडियो आएगी सेमीफाइनल चल रहा होगा इंडिया और न्यूजीलैंड का. और इंडिया इज प्रोबेबली गोइंग टू लाइक एनाइलेट न्यूजीलैंड. लेकिन मैं अपने सब इंडियन फैंस और फॉलोअर्स और फैमिली पहले कहना चाहूंगी कि मुझे माजरत है, मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही हूँ. क्यों? जो क्रिकेट पिच की जो है ना हमारी एक राइवलरी वो नहीं जा सकती. अच्छा मैं वैसे अगर इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में मैं इंडिया को सपोर्ट. आप इंडिया को सपोर्ट करें? उसकी वजह बताता हूँ आपको. क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से खेला, आई थिंक दे डिजर्व टू विन. दे डू. नो बट न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला है. हाँ खेला न्यूजीलैंड ने. न्यूजीलैंड हारा भी है. हाँ तो इंडिया जो है वो अनडिफीटेड जा रहा है. इंडिया probably undefeated जाएगा इन तक. They've actually got a really strong team, which is why I'm going to side with the underdog. Okay, I'm supporting India. I will be siding with the underdog and I will be watching. Also because I like Kohli. Of course, I love Kohli. And I don't know any players. I don't like Kohli. I love Kohli. But the thing is that I will. मैं न्यूजीलैंड के ज्यादा प्लेयर्स को नहीं जानता. मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी लगती है. पता नहीं क्यों, हमेशा से. हाँ बेचारे वो 92 से मुझे न्यूजीलैंड की टीम अच्छी लगती है. आप अंदर से न्यूजीलैंडिश तो नहीं है? न्यूजीलैंडी तो नहीं. कीवी तो नहीं आप? कीवी में अंदर से कीवी तो नहीं है आपका कि न्यूजीलैंड से है ना. सुना बड़ा खूबसूरत है न्यूजीलैंड. जाएंगे किसी दिन भाई. गेम ऑफ थ्रोन्स की इतनी वहाँ पे हुई भी है. अच्छा मेरे ख्याल जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे साथ ही बोल रहे मेरा ख्याल है. पता नहीं, मेरे ख्याल allegedly rumoredly जो भी है. नहीं मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड की हुई भी है. ठीक है. एनीवे मैंने जवान देखी और वो it was hilarious in parts because I was like what things happening. मैंने कहा यार हम तो अपने ड्रामों पे बहुत सख्ती करते हैं यार. क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो गया और बंदा कहता है यार कि ये कैसा कमाल है. मैं देखिए आपके साथ इसका तबसरा कर सकूंगी. हाँ करे ना जी. तो उसके अलावा और क्या? उसके अलावा कुछ खास नहीं है. ये बड़ा अच्छा पुरसुकून सा वीकेंड था और ये गुजर गया. और but at the same time we must mention our brothers and sisters in Palestine. अभी तक वहाँ पे सीज फायर का दूर तक कोई नामो निशान नहीं है. एंड 11,000 से ज्यादा डेथ्स इन अ मैटर ऑफ अ मंथ. atrocious. मैं तो I was fixated on those babies. और वो 37 died because of lack of resources. And I think there were total 37 babies and 3 died. Some that survived, they were taking out of the incubators, wrapping them in foil because to incubate them, ताकि उनकी body भी heat ना जाए. And they were trying to sort of keep them alive. मैं तो ये सोच रही थी बैठी कि how many we talking about babies who are dying? How many children have been orphaned? How many children? Around 5,000, 4,600, 4,300 children have died. Who is responsible for तो आप सोचे ना कि 11,000 में से अगर 4,500 बच्चे हैं जो फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं,
इट्स मतलब माइंड मगर यार बॉगलिंग जिस है। तरीके से शैडो बैनिंग हो रही है, जिस तरीके से एक कंप्लीट एक ग्लोबल सेंसरशिप हो रही है इस पूरी सिचुएशन पे, इट्स नहीं अस्टाउंडिंग। सेंसरशिप मैं तो नहीं कहूँगा कि ग्लोबल नहीं नहीं, सेंसरशिप, बिकॉज बिल्कुल बात सेंसरशिप है। हो रही है और बहुत हद तक मैं बल्कि मैं एक और चीज़ आप ना सोच रहा था, बहुत इस पे बात हो रही है, मैंने अपनी भी थोड़ी सी रिसर्च की, ये जो है ब्रांड्स को बॉयकॉट करने की जी बात। बिल्कुल। तो मैंने इस पे किया रिसर्च एंड सबको चाहिए कि वो अपनी अपनी इस पे देखें, स्टडी करें, इसको सिर्फ बातों में ना है। बहुत सारे ब्रांड्स वाकई में सपोर्ट करते आ रहे हैं इजराइल को और उनकी पॉलिसीज को, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं और बहुत सारी ऐसी यहाँ पे आउटलेट्स हैं फूड की जो कि एक्चुअली फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर काम करती हैं। और फ्रेंचाइज मॉडल इसेंशियली ये होता है कि आपने अगर फ्रेंचाइज ले ली तो इट इज लोकली ओन्ड, एंड इफ इट इज लोकली ओन्ड दैट मीन्स कि वो जो पैसा सब कुछ जा रहा है वो आपके जो राइडर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं लोकल, उनकी सैलरीज में भी जा रहा है। सो आप अपनी इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचाएं ये सोच के, क्योंकि उनका एक बर्गर बिके या 10 बर्गर बिके, जो पैसे उन्होंने लाइसेंसिंग फी देनी थी या देनी है वो उन्होंने दे दी हुई है या वो देते रहेंगे। उससे सिर्फ नुकसान ये हो रहा है कि आपकी जो लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आप अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट ये ना करें। हाँ ये ना करें, बट ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स देयर आर मैनी ब्रांड्स जो कि ग्लोबली हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, जो कि वाकई में इसमें करते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा बिकॉज दैट्स नॉट माई जॉब, आई एम नो ब्रांड स्पोक्स पर्सन, बट यू मस्ट डू योर ओन रिसर्च एंड इससे पहले कि आप बोले यार हमने बॉयकॉट करना, आप देख लें, बिकॉज बहुत सारे इनमें ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड हैं। और अगर पब्लिकली लिस्टेड हैं तो इसका ये मतलब है कि उनका कोई एक ओनर वैसे भी नहीं है, उनके मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व हैं। So these are very complicated and complex matters, कोई इतनी straight forward नहीं है। But not to say कि of course there are some brands who are maybe not openly but internally behind the scenes they are involved and they actively support certain groups. But most of them are not like that. They don't support any governments or states. Right. बिल्कुल ठीक है। I think perceptions are very strong as well. तो जो लोगों की परसेप्शंस हैं वो उसी पे एक्ट कर रहे हैं। उसमें ये भी है ना हमना कि कुछ जो फिर लोकल ब्रांड्स होते हैं वो भी एक उसमें आग क्रिएट करते हैं ताकि जो इस तरह के इंटरनेशनल लोकल कंपेटिटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं समझ गई। क्यों कहते हैं यार कि वो ना बैन करो लोकल ब्रांड्स आपके, उनको फिर मिलता है। सो अपनी रिसर्च करें इस पे। I've been following the international celebrity scene quite closely and I mean I absolutely love Susan Sarandon for Mark that Ruffalo. speech, Mark Ruffalo, and also Tilda Swinton, उन्होंने तो पूरा पैलेस्टाइन का पहन के, I mean it's just yeah, good on them. Good. So there are a lot of support good coming in as people well. in the world. There are good brands also. Yeah. There are like वो वाले brands also who are uninvolved in all of this. Yeah. तो वो देख के करें यार। बॉटम लाइन ये है कि आपकी जो हमारे जो लोकल्स हैं, हमारे जो लोग हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो राइडर्स हैं, जो मतलब आपके वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये है कि इट्स आल्सो मोर इट्स सिंबलिज्म भी है एक चीज की कि यार ये हो सकता है फिर दिस कुड बी द फॉल आउट। तो उन ब्रांड्स को करें ना जिनका ताल्लुक नहीं है इससे, उनको जरूर करें। बट जो कि आई मीन लोकली ओन्ड है यार, ठीक है इंटरनेशनल नाम है बट ओन्ड लोकली, तो उनमें नुकसान किसका हो रहा है? हमारी इकोनॉमी का हो रहा है, मजीद नुकसान। जी हाँ अपनी आजकल की स्पेशली जो हालात हैं यार, पीपल हैव टू मेक देयर एंड्स मीट। तो अगर आप ज्यादा जो खरबपति ब्रांड जो कंपनीज है जो ओन करती हैं उनका कितना नुकसान होगा? सबसे पहले किसकी नौकरी जाएगी? डिलीवरी बॉय की। सबसे पहले जो काउंटर पे आपको सर्व करता है उसकी नौकरी जाएगी, जो वेटर्स हैं उनकी नौकरी जाएगी, उनकी जो है वो जो आम जा रहे हैं, मैंने पिछली बार भी कहा $15 बिलियन के, वो किसने रोका अमेरिका को? तो वो एक अलग चीज है, सारी चीज है, सोचने समझने की बात है। एनीवे आज हमारे ड्रामे कम है इसलिए इंट्रो ज्यादा लंबा हो गया। 4.5 हमारे पास ड्रामे हैं। 4.5 हाँ बताएं ना, आधा ड्रामा की फहरिस्त ये है कि हमारे पास सबसे पहले है जी इश्क मुर्शिद की एक एपिसोड, क्यूट सी, और हमारे पास 22 कदम की एक एपिसोड है ऑल्सो क्यूट सी। हमारे पास तुम्हारे हुस्न के नाम की एक एपिसोड क्यूट सी, हसीन सी, और हमारे पास ड्रामा सीरियल मैं की एक एपिसोड है जिसमें मैं वापस उसी बात पे आऊँगी कि अब कहते रहे लोग बेशक कि आमना जो है ना मुकद्दस रिश्तों का। यार मुझे एक बात बताएं, जो फादर इन लॉ होता है वो महरम होता है?
इतने मेरा नहीं ख्याल नहीं होता। तो एनीवे हाँ, फादर इन लॉ महरम तो नहीं होता। तो एक एपिसोड मैं की और जैसे आपके देवर जेठ ये महरम तो महरम नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता। इतनी देर आपने लगाई ये सोचने में, नहीं होता। हाँ, मैं रिकन्फर्म करा था अपने आप से। नहीं होता। और आपके पास क्योंकि ड्रामे कम हैं, नीम जो है वो खत्म हो गया पिछले हफ्ते, अभी तक उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आई, लेकिन हमें ये पता है। बट आपकी मदर इन लॉ मतलब मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से महरम ही होती है, मतलब मर्दों का होता है महरम। एक सेकंड गूगल करने जी। तो क्या आपको पता चला? नहीं, महरम होता है। महरम होता है। मैंने जल्दी से सर्च किया क्योंकि हमारा पहले हम गलत इन्फॉर्मेशन। आई अपोलोजाइज। तो फिर मैं उससे जाती नहीं, फिर मैं क्योंकि इतने मुकद्दस रिश्ते की तो ही नहीं। बड़ी मेहरबानी। जब तक वो शादीशुदा है, जैद और मुबशरा, अगर उनकी तलाक हो जाती है फिर तो नहीं रहेंगे ना फादर इन लॉ। अच्छा, हमें एक आदमी दीन को अपने पैनल पे रखना पड़ेगा। अब इतना मैंने जो क्विक देखा। बहरहाल ड्रामा सीरियल मैं की एपिसोड है, जैसे मैं कह रही थी कि अभी तक नीम का स्लॉट नहीं फिल हुआ, बट वी नो दैट अगले हफ्ते से फैसल कुरैशी का जो जुल्म है वो शुरू होने वाला है। तो उसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं? हमने उसके टीजर्स देखे, हम उन टीजर्स को You have things to say about it. I do. All right, ख्वातीन हज़रात कहीं जाइएगा मत। मैं और आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी, तो हमने सबसे पहले जुर्म कहते हैं, जुल्म से ही शुरू करते हैं। जुल्म एक ही बात है, जुल्म से शुरू करते हैं। जुर्म होता है तो जुल्म भी होता है, जुल्म होता है तो जुल्म भी होता है। ऐसा ही है, वेरी एस्ट्यूट। तो फैसल कुरैशी इसको हेडलाइन कर रहे हैं, इस ड्रामे को। और शहजाद शेख है इसमें। है शहजाद शेख भी हैं इसमें। शहजाद शेख हैं जो कि एक नज़र आ रहा है कि लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं, और सहर हाशमी हैं जिनको मैं नहीं जानती, अपॉलॉजीज़ अगर वो पहले काम कर चुकी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू कमर है, रिलेटिवली न्यू कमर ही हैं। वो लीडिंग लेडी का काम कर रही हैं, और हमने हानी को देखा और सबा फैसल को देखा और भी। तो जब मैंने टीज़र देखे ना, शुरू में पहला टीज़र देखा, मैंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इट्स वेरी फास्ट पेस, बड़ी कोई एक्शन थ्रिलर टाइप इसका वो लग रहा है। फिर जब सेकंड टीज़र आया तो मैंने कहा यार नहीं, बात नहीं, टीज़र देख के नहीं बन रही, वही बात बन गई ना फिर। मैंने, जब आपको याद होगा, मैंने पहले पॉइंट आउट किया यार कि फैसल कुरैशी का कोई ड्रामा आ रहा है, तो मैंने जो पहला टीज़र देखा था, आई वाज एक्चुअली हुक्ड। आई वाज लाइक या एग्जैक्टली, ये तो बड़ा फिट लग रहा है। एंड मैं फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंसेस को हमेशा बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो इस तरह का कोई। जी देखिए, कोई इसमें शक नहीं है कि फैसल कुरैशी इज अ सीजन्ड एक्टर एंड अ ब्लडी गुड एक्टर। ही इज अ ब्लडी गुड एक्टर, ही कैन डू एनी रोल, ही इज अ कमेलियन। इसमें कोई शक की बात ही नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, हमने पहला टीजर देख के मुझे ये ख्याल आया कि शुक्र है कि वो जो शादी ब्याह वाला चक्कर है ना कि जी ओल्डर मैन विद यंगर गर्ल, जो पिछला ड्रामा उनका था जो हमने नहीं देख सके थे। नहीं, उसके बाद एक बीच में भी आया था ना, हुक या हुक, वो हम नहीं देख पाए थे। वही था ना कि एक वडेरा है, एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, एग्जैक्टली, एंड्स अप मैरिंग अ यंगर गर्ल। ये फर्क लग रहा था, लेकिन सेकंड टीजर देख के मुझे लगा ये भी वही कुछ है। मैं बहरहाल इसको फिर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूंगा। जी ठीक है, बिकॉज लेटली आई हैव आल्सो बीन रियली एंजॉयिंग शहजाद्स वर्क, एंड आई एम श्योर अग्री करेंगे। शहजाद के पिछले जो फांस हो गया, फिर वो जो था हिबा के साथ जो ड्रामा था मेरे हम नशीन, वो हो गया। बीच में वो जो उनकी टेलीफिल्म थी दुर्रे के साथ, नेवी वाली जो थी, ऑल ऑफ दैट वर्क शहजाद इज डूइंग वेरी गुड जॉब। सो एंड फैसल कुरैशी इज आल्सो वेरी गुड एक्टर। मगर बीच में शहजाद शेख का वो भी एक ड्रामा था, सोनिया हुसैन वाला, उसमें शहजाद की एक्टिंग तो अच्छी थी, बट ड्रामा इतना अच्छा नहीं निकला। हाँ, बट शहजाद की एक्टिंग अच्छा। अब ऐसा है ना कि जो स्टोरी टीजर 2 देख के जो लग रही है स्टोरी, वो यही लग रही है कि ये बहुत ही एक पावरफुल बंदा है, पॉलिटिशियन टाइप, गैंगस्टर टाइप, या पता नहीं बिजनेस टाइकून है या क्या है, लेकिन ही इज लाइक रोलिंग इन पावर एंड मनी, राइट? एंड ये लड़की इसको पसंद आई है, हु इज एंगेज्ड और मैरिड टू दिस गाय हु ही गेट्स किल्ड ऑफ। और ये जो केस है वो लेके जाती है, और शहजाद शेख वो केस जो है वो लड़ रहा है। मतलब ये काफी क्लियर ये स्टोरी नजर आ रही है। Let's see I think in 90% of the cases होता यही है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। बट चलो कोई 10% वन ऑफ चीज हो शायद तो देख लेते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं कि इवन इन दीस 2 ट्रेलर्स टीजर्स
फैसल कुरैशी प्रेजेंस है, प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। तो खाली सिर्फ इस बात पे कि फैसल कुरैशी की बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है एंड शहजाद की भी बड़ी अच्छी प्रेजेंस है एंड इवन द एक्ट्रेस सहर हाशमी जिनका आपने बात की उनकी भी अच्छी प्रेजेंस है। लेट्स सी मूविंग ऑन टू आमना जी ड्रामा सीरियल 22 कदम। टीम जो है जी मैच जीत जाती है और हमें अनफॉर्चुनेटली ये पिछले हफ्ते के प्रोमो में नजर आ गया था कि लेकिन मैं आपकी याद आई मुझे, पूछें क्यों क्यों समझ नहीं आ रहा था कितने रन रह गए हैं, कितना स्कोरबोर्ड ही नहीं था। मैं कह रहा था कि यार ये देखो, ये मुझे पता चल गया कि आया के फिल्म्स ने उनकी किट स्पॉन्सर की, ग्रीन चैनल ने भी स्पॉन्सर की, ग्रीन ने, लेकिन ये नहीं पता चला कि स्कोरबोर्ड क्या। काश आईआर के फिल्म्स और ग्रीन एंटरटेनमेंट वाले स्कोरबोर्ड को भी स्पॉन्सर जो टीम है इसके पीछे प्रोजेक्ट के, शायद उन तक ये मैसेज पहुंचा पाते हैं कि यार के स्कोरबोर्ड भी दिखा दो, क्योंकि ऑब्वियसली आईआर के फिल्म्स और ग्रीन एंटरटेनमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको हम क्या कहें, वो तो स्पॉन्सर्स हैं जी। तो काश वो ये भी कह देते कि भाई कि ये जो मैच हो रहा है, आमना बैठी होंगी तो आमना क्रिकेट देखती है शौक से, तो उनको पता तो होगा कितनी बॉलों कि यार कितने बॉलों पे ये कितना टारगेट सेट हुआ, क्या टारगेट सेट किया, किसने अच्छा खेला, क्या खेला। दैट वाज व्हेन आई गो बैक टू वो फिल्म्स जो स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। आप चले जाएं लगान पे, चले जाएं फ्रॉम द टॉप ऑफ माय, लगान पे तो एक एक करके नंबर ऐसे आपको पता चल रहा होता है यार कि वो एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही होती है कि क्या है। तो जब आप इतना क्रिकेट दिखा रहे हैं तो ये तो दिखाएं कि कितने रन रहे, मतलब पूरा मैच आपने दिखाया, आपने हर, आई रियली वांटेड टू नो लड़कियों ने कितना टारगेट सेट किया, हाइलाइट्स आपने दिखाई, चौके छक्के आपने दिखाए, वो सब बहुत अच्छा था, दिखाए आपने, वो सब बहुत अच्छा था, रन आउट्स आपने दिखाए, वो सब बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत हुई थी, स्पेशली लड़कियों ने बहुत जबरदस्त खेला, शॉट्स थे, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। बट टेल अस द स्कोर मैन, व्हाई वुडंट यू imagine watching a match and not knowing the score? Imagine now. Why would I imagine why that? Would you? I would not watch that match. You wouldn't watch the match. So but all things said and done, when they win the match, it was really nice, it was cute. And again, I wish I didn't know that they were going to win. यार प्रोमो में क्यों दिखाया आप लोगों ने कि वो जीत गए हैं? क्या जरूरत थी दिखाने की? Although जीतना था, but फिर भी थोड़ा सा आपके ज़हन में डाउट रहता है। सस्पेंस तो रखते हैं कि यार नहीं, हम नहीं रखेंगे, इनको बता दें कि ये जीत गए हैं। खैर जी, वो जीत जाते हैं और उन्होंने रात को वापस आना होता है, तो लड़कियां कहती हैं कि हम थोड़ी पार्टी कर लें, क्योंकि वो कमरे में बैठ के सिर्फ शादी वाले गाने गाती हैं लड़कियां, बैठ के ट्रे पे ढोलक बजा के टप्पे, और वो पूरी रात ही करती रहती हैं। अच्छा, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा मैं अगर होता तो पार्टी का क्या है, चलो और कुछ नहीं तो डिनर पे चले जाते, डिनर पे चले जाते यार, पार्टी क्या करनी थी उन्होंने, जो उन्होंने खाना कमरे में जो खाना मंगवाया था वही जाके कहीं फिर वो अब आपको वो शूट कराते वहां पे ले जाके बिठाते हैं उनको। वो गए हुए हैं हर जगह तो पहुंचे होते हैं, बादशाही मॉस्क और इन अंदरून शहर, मगर उसके लिए लाहौर जाना पड़ता। किसी रेस्टोरेंट में चले जाते यार, दिखाते कि they at least have gone out, the girls have gone get out of their, मैं उसको एंजॉय करता था। हाँ, at least get out of their kits, अपने कोस्टर में बैठ के कहीं जाती हैं और वहाँ पे गाने गाते हुए जाती हैं, फिर डिनर करती हैं, फिर वापस आते, फिर वो कहती है अच्छा अब हम सो रहे हैं, अच्छा आधे घंटे बाद उठा देना। एग्जैक्टली, तो वो अच्छा रहता है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जो सबसे क्यूट पार्ट था वो था जुनैद और फरी का इंटरेक्शन। उससे पहले जुनैद और लीजा का, जो लीजा रोती हुई वापस आती है, उससे आपको पता चलता है कि वो सच्ची मोहब्बत है। असल में उसने अपना मोहब्बत जो है उसको सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया जुनैद के लिए, जुनैद की खातिर नहीं, उस गर्ल की खातिर, फरी की खातिर, जुनैद की और दोनों की। शी आल्सो नोज कि जुनैद लव्स हर। लेकिन अच्छी एक्टिंग बाय दुरे नायाब, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जो लीजा का जिस तरह से झूठ बोल के निकलना था, फॉर वंस उसने एक अच्छी बात के लिए झूठ बोला, मसलहत के लिए झूठ बोला जी, तो उसको पता लग गया कि जुनैद तो उससे मोहब्बत नहीं करता। झूठ तो नहीं बोला उसने अभी, क्या उसने ये कहा ना कि बुला रहा है, नहीं, जो उसने ये सारी बात की कि पता नहीं वो प्यार है या नहीं है, बिकॉज मेरे बाप ने ये दिमाग में मेरे बात डाल दी, वो तो झूठ है ना, बिकॉज ही जेन्युइनली लव्स हिम। बहरहाल वो फरी जब आती है तो वो क्यूट मोमेंट थी, जब वो इकरार नहीं करती, मानती नहीं है, और वो कहता है कि मैं चला जाऊंगा, वो कहती नहीं रुक जाओ। स्ट्रेटेजिकली वो उसके कहने से पहले अपने बाल खोल देती है कमरे में बैठ के, मैंने नोट किया था, बाल शाल ठीक कर रही होती है जब वो कहती है कि बाहर जाओ बुला रहा है। अच्छा था, तो वो भी क्यूट था कि वो कहती है कि मत जाओ रुक जाओ, मुझे क्यूट लगा। फिर वो उसको कमरे में ले गई जहाँ पे पूरी टीम बैठी और फिर लुड्डी डालते रहे वो तो ठीक है, क्यूट था वो जी।
बहरहाल अब ये पूरा ट्रैक है जी कि निकाह हो रहा है, वो हो रहा है। ट्रैक ये है कि जी ये रात को नहीं निकल सकी लड़कियां, सुबह ये जाएंगी तो इनकी बस जो है वो खराब हो जानी है। वो नहीं, वो शाम के 6 बज जाने। वहाँ पे मेहमान एग्जैक्टली वो कहती 6 कहती सुबह के 6 कहती शाम के 6 बज चुके हैं। अच्छा मेरे साथ ये हुआ है एक बार, पता है हाँ। मैं अपने हम लोग लाहौर थे 14 अगस्त पे, तो हम लोग लाहौर से वापस आए, तो मैं तो छोटा था, थका हुआ था, सो गया, तो मैं उठा तो उस वक्त 6 साढ़े 6 हो रहे थे, इतना मुझे याद है। आई थिंक सुबह वाली ट्रेन थी 7 बजे वाली। एनीवे तो मैं उठा तो 6 साढ़े 6 हो रहे थे, तो द सन वाज सेटिंग, आई थॉट द सन वाज राइजिंग एंड आई वाज लाइक स्कूल जाना है अम्मी को, तो अम्मी ने कहा कि पागल हो गए अभी शाम के 6:30-7। तो आई हैव दैट मेमोरी। मेरे साथ स्कूल जाने में अक्सर ही होता था कि सुबह बस आनी होती थी, अगर मैं दोपहर को सो जाती तो मुझे लगता था सुबह हो गई है, उठो बस स्कूल के लिए। हाँ पता चलता था नहीं अभी शाम है, अभी शाम। तो दैट वाज हो जाता हो सकता है हो जाता है ये पॉसिबल। एनीवे और वहाँ पे जो अब्बा जो है वो कह रहे हैं कि अल्लाह करे लड़कियाँ और लड़कियाँ हो, वो लड़कियाँ नहीं है वो ससुराल है और बॉय भी आ गया है साथ, आउडी बॉय। हाँ तो लेट्स सी but it was a good episode, particularly because of the something is stopping Bais Kadam for being great. Ending. No, for being great. Ending. It should, if it ends, if it would have ended on time, it would have become great. No, I disagree because I feel that with the right number and the right type of twists and turns, our interest is still, we are still involved in it. ऐसा नहीं कि हम enjoy नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो greatness से कुछ उसको रोक रहा है वो मैं I can't put my finger on it. It's somehow it's very ho hum कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा है, क्रिकेट मैच भी हो गया, it's not very well connected. It's just not exciting enough. I feel सिरा नहीं मिल रहा डोर का, it's not exciting. डोर सुलझा रहा है, सिरा मिलता नहीं। हाँ फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या और कुछ कहना चाहते हैं भाई? नहीं। अच्छा है, क्यूट ड्रामा यार, नो डाउट। इसमें वहाज का काम मुझे बहुत पसंद है, आई हैव टू से। बॉयज मेरे देख रहे थे बैठ के, ये मेरे साथ क्रिकेट रिलेटेड था, तो पहले उन्होंने तो पता ना आपको वो हार्डकोर क्रिकेट टाइप से कहा हाँ हम ये देखते हैं क्रिकेट वाला, तो मूसा अभी आया है और मोहम्मद भी आया हुआ था, तो एक उन्होंने कहा कि जो लीजा ने जो चौका रोका होता है, कहता है माय गॉड हु स्टॉप्स अ चौका लाइक दैट, ऊपर से बॉल को ऐसे हाथ पकड़ा, कहता है माय गॉड दिस इज अनबिलीवेबल। और वो कहता है अच्छा है बॉलिंग बड़ी अच्छी जा रही है, दे बॉलिंग वेरी वेल, मगर जब फरी बॉलिंग करती है तो मूसा इज लाइक माय गॉड हु वुड बॉल फास्ट बॉलिंग विद अ जंपर टाइड अराउंड देयर वेस्ट, आई मीन गिर जाए वो जंपर, इतनी फोर्स होती है बॉल में, जिस तरीके से वो कर भी बड़ा passionate है। I also thought about that. Why was probably body conscious, which is fine. I mean, no, Harim has been performing like I don't know then anything अभी सारी episodes में। अब मुझे समझ नहीं आई because you can't deliver a fast ball or a ball with a sweatshirt tied around your hips. Yeah, all of a sudden I didn't understand why that was. हाँ तो वो boys ने तो दोनों ये बातें नोट की फिर। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है। Unfiltered opinion. Unfiltered, unbiased and nothing. इसलिए कि आपके पास 4 ड्रामे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप unnecessarily बात करते हैं। हाँ। Moving on. मैं पे आ जाए फिर। मैं पे आ जाए, मैं अपसेट हुई इस एपिसोड में यार, इसलिए कि मतलब है कि कुछ हुआ ही नहीं इसमें। यार देखें बात ये है, या ये ना कहना कि हम देखेंगे नहीं, बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे ड्रामे हैं ना, उन्होंने इस बात का तहिया कर लिया। उन्होंने कहा जब आपने किसी को मजलूम दिखाना ना, उसके भाई या बाप को मार दो, जरूरी है। अगर बाप है तो बाप को मारो, हाँ। अगर भाई है तो वो बाप की जगह ही होगा, क्योंकि बड़ा भाई बाप की जगह, तो भाई को मार दो। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। मुझे नहीं पता कि इसका मकसद ये होता है सिंपैथी गेन करना। मैं जेन्युइनली मैं सोच रहा था कि हमारे ड्रामों में, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैं, आप सारे ड्रामे उठा के देख जी, ऐसा ही है। जब भी किसी लड़की को आपने ये दिखाना है कि लड़की की अगर पसंद है, अगर पसंद करती है वो लड़के को, उसके बाप ने या उसके भाई ने मरना ही मरना है। लाइक इट्स गिवन, इट्स अ फैक्ट, इट्स लाइक अ फॉर्मूला, लाइक इट्स अ स्टेपल थिंग। उसके बाप भाई ने मरना है और जनाजे वाले दिन उस पे बदकिरदार होने का ठप्पा लगना है। वो एक शॉट आएगा जब यहाँ पे मैयत पड़ी हुई होगी, मैयत को उठाएंगे, व्हाइट सबने पहना होगा जी। आई मीन इट इज सो प्रिडिक्टेबल। मैं इस पे क्या मैं कहूँ, मुझे नहीं पता। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि यार इवन आप अगर बदर महमूद साहब के ड्रामे देख लें, खाली पिछले 4-5 उठा के, हुए हैं ये सीन्स, आए हैं या नहीं आए? जी बिल्कुल आए, हर ड्रामे में सिमिलर सीक्वेंसेस आए हैं या नहीं आए? सेम टू सेम। सिर्फ पिछले में चले जाए, मुझे प्यार हुआ था मैं जी, मैयत नहीं उठती है अब्बा जी की। हाँ, नूर भाई का जो कैरेक्टर जी, जो जी क्या नाम था भाज के किरदार का?
साद कैसे भूल सकते हैं आप? साद के बाप का। हाँ जी। पीछे चले जाएं आप, जितने उसमें नहीं, हर ड्रामा में आप चले जाएं, हर ड्रामा में आप चले जाएं। नियर डेथ, I mean he was a really strong and healthy, seemingly healthy person. he was not even like that person के यार अब, लेकिन फिर आपने इस बार फ्लैशबैक्स में दिखाया कि वो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, मस्जिद में गए, वहां पे वो हो रहा था, क्या प्रेशर यार, ग्रोसरीज नहीं थी, इतने जितने बड़े वो घर में रह रहे हैं आमना। अब आप रियलिस्टिकली बताएं, इस बच्ची की तो नौकरी है ना, या वो चली गई है? चली गई, निकाल देते हैं ना उसको, इस बच्ची को। हाँ, बच्ची ने खुद छोड़, नहीं वो निकलवा देते हैं इसको भी। हाँ, बच्ची ने भी छोड़ दी नौकरी। तो उसने कहा जेवर भेज, उसने कहा जेवर तो आखिरी रिजॉर्ट होता है, और कितना आखिरी रिजॉर्ट होना था, मर गया वो, तो इससे क्या आखिरी रिजॉर्ट होना था? नहीं pathetic. You know, it's these things यार, कि ये इससे ये लगता है कि बस मतलब हाँ बस कर दो, ये सीन डाल दो, ये डाल दो, you know। मैं यहाँ पे जंजीबील साहिबा का जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने लिखा है जी। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड यार कि व्हाट इज दिस थॉट प्रोसेस बिहाइंड such plot lines that are written. पूछे आप उनसे, बिल्कुल एब्सोल्युटली पूछे। समझ नहीं आ रहा कि मतलब है कि क्या तो क्या इसका। अच्छा, अब एक सीन था उसमें, एंड हम पहले भी इसकी बहुत बार बात कर चुके हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों इस पे थोड़ा सा नहीं करता। अच्छा, वो बंदा डॉक्टर बाहर आया, उसने कहा आमिर के साथ कौन है? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। यार आई वुड थिंक यार कि इसको डिलीवरी में यही लाइनें हो सकती थी, बट थोड़ी सी डिलीवरी इस तरह की हो सकती थी कि आप ये दिखाएंगे यार कि इतना भी ऐसा क्या, शायद हमारे डॉक्टर्स हैं ऐसे, मुझे नहीं पता यार। उसके बाद जो बीवी का रिएक्शन था, व्हाट वाज दैट? ये आप क्या कह रहे हैं? एंड देन शी स्टार्ट लुकिंग at like, you know, it wasn't like she's heard that news. Well, it seemed, looking at Aira and Bhabhi, that they kind of expected it and they were like, okay, ye ho gaya, it's really, I'm really sad, but yeah, ab kya it wasn't that reaction that her husband had just passed away. बाद में she breaks down, that was fine. तो मैंने सोचा कि अच्छा शायद उसको हिट नहीं किया फौरन। अच्छा, मुझे ये बात अच्छी लगी कि एकदम उनका रिएक्शन ब्रेक डाउन हिट नहीं किया। हाँ, मुझे ये बात अच्छी लगी कि हॉस्पिटल में she doesn't break down and she's kind of just trying to absorb what has happened. No, she breaks down later when she goes and sees. हाँ, मगर एकदम नहीं करती, एकदम वो जो होता है ना, हाय क्या कह रहे हो, वो वावेला नहीं मचती। I was kind of happy that ऐसा नहीं हुआ। मुझे वो ड्रामा, वो भी सीन बहुत अच्छा लगा था जब ज़ायद आता है, ज़ैद, और वो कहती है उसको कि देखो मरा हुआ मुँह देखोगे मेरे भाई का, देखो ये मैयत है उसकी। That was a good scene and I felt it was very real कि वहाँ ब्रेक डाउन नहीं हुआ और बाद में हुआ ब्रेक डाउन, वो सब ठीक था। लेकिन the cliche can't be pardoned कि मरने की ज़रूरत क्या थी भाई को, why? अब के ज़ैद कह रहा है कि जी मैं सारे इंतजामात वो कराता है। यार एक बात है, मैं बाज नहीं आऊँगी यार, एक बात है, वहाँ पे उनका सफ़िया खातून का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ 8 लाख कुछ का, यहाँ पे इनकी पूरी हार्ट अटैक हुआ, ये फौत हो गए, 18,600 इनका बिल था। यार इस अस्पताल में वो क्यों नहीं लेके आए अपनी बीवी को? यार उनको उसको लेके गया था आंटी को, हमारा बॉय जो कि खरबपति है, फरिश्ता हाँ, जो कि खरबपति है हाँ, और यहाँ पे इनको अस्पताल लेके गया है, आयरा खुद ले गई है हाँ, तो आयरा को पता है हमारे हालात बहुत टाइट हैं, तो ये दो डिफरेंट हॉस्पिटल, ये तो 18,000 भी नहीं दे सकते। हाँ, तो डिफरेंट हॉस्पिटल, ये तो नहीं दे सकते। और वो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते, हमारी जब सैलरी आएगी जो भी करेगी, लेकिन लेके तो उसको फजल बख्श गया था ना, और फजल बख्श तो उसको टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल में ऐसा ही है। बड़ा फर्क देखिए आप यार, अपेंडिक्स का ऑपरेशन 8 लाख, हार्ट अटैक एंड डेथ 18,000। बट ही वाज प्रोबब्ली डेड ऑन अराइवल। हार्ट अटैक तो आ गया था ना घर पे, हमने देखा था। नहीं उनका प्रोसीजर ऑपरेशन हो रहा था जब वो गए थे, तो they were trying to resuscitate him। 18,000 तो यार आप जाके 2 टीके लगवाएं तो 18,000 का इमरजेंसी में बिल आ जाता है। अभी आमना जी आप लोग किन चीजों में पढ़ मैं क्या पढ़ गई, ड्रामा रिव्यू किया करें आप लोग, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट बन जाते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल ही ना ग्रेज एनाटॉमी बन जाते हैं। बाय द वे पैट्रिक डेम्सी वाज वोटेड द सेक्सिएस्ट मैन ऑफ द। कांग्रेचुलेशंस टू पैट्रिक। पैटू लव यू यार, जानी जिगर देखता है हमारा हॉट रिव्यू, उसको पता है हमारा। तो पैट्रिक यार गुड जॉब यार, बड़ी जिगर है अपना, और पैट्रिक ही है ना? हाँ पैट्रिक डेम्सी। तो पैटू उसको क्या बाल करने काले शाले या ऐसे ही रहना है? नहीं ऐसे तो सही है, सिल्वर फॉक्स। ठीक है। एनीवे वापस आप आ जाएं तो हमारा जो हीरो है वो कहता है मैं तो अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तो संभालूंगा जो हुआ है। मैं जिंदगी में पहली बार डैडी कूल को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। क्या उन्होंने कहता है, चल
चल साइड यार मुझे ये पसंद होती है बातें, पता है मैंने उस दिन भी आपको मैंने नोट किया आपकी ये बात है, मुझे ये पसंद है वो भाई। अब अंदर से ना आप एक्चुअली एक सास और ससुर हैं। क्यों? मैंने ये नोट किया है। क्यों? अंदर से आप ना दामाद नहीं है और ना ही बहू हैं, आप अंदर से एक सास ससुर यार हैं। ये आपने क्या बात, ये मैंने बात सही की है। हमेशा आपकी जो सिंपथीज होती है ना वो सासों के साथ होती हैं, जैसी जैसी मर्जी वो हो। अभी आपने एक ड्रामा गुजरा जिसपे आपने कहा सास ने ठीक कहा है कि डोंट रेनोवेट योर रूम, हाउ डेयर यू। अब आप कह रहे हैं कि डैडी कूल जो है वो ठीक कर रहे हैं आके, आप अंदर से एक ससुर हैं। नहीं, मेरी हमेशा जो भी इंक्लिनेशन होती है ना वो पेरेंट्स की इंसाफ के साथ, पेरेंट्स की तरफ होती है। पेरेंट्स, आप अल्लाह मियां ने भी बोला है कि आपके माँ बाप आपसे अगर बदतमीजी भी करें, बड़ी तेज चीज है आप यार। नहीं मैं असल आपको बात बता, बड़ी तेज मैं असल आपको बात कर, देखें 100 बातों की एक बात है। डैडी कूल ने बड़ी, आसिफ साहब ने, मैं लोगों उनको इज्जत माँ आसिफ साहब विद रिस्पेक्ट बात करना चाहूंगा, आसिफ साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा ले तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, हाँ। जो एजुकेशन मैंने तुम्हें दी, हाँ। ठीक मैं भी सोच रही थी कि अभी अब मैं एग्जैक्टली ये सोच रही थी कि यार अच्छा चाबियां तो ले लेंगे अब बटुआ ये भी, लेकिन जो डिग्री शिग्री है वो तो नौकरी तो मिल जाएगी। तो ये बात है, आपके पेरेंट्स आप, और कोई ये नहीं कहता कि यार ब्लैंकेट अपने पेरेंट्स पे वो कर दें सब कुछ उनका, अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो आप माने नहीं, लेकिन फिर देयर इज अ वे। आप उनके बलबूते के ऊपर और बिल्कुल उनके नाम के ऊपर, उनकी दौलत के ऊपर, उनकी आउडियों के ऊपर अगर आप बैठ के और उनके गार्ड के ऊपर आप बरमबाजी कर रहे हैं, देगे भी लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हारा बिल भी दे दूंगा और मैं ये भी कर दूंगा और मैं वो भी कर दूंगा। पैसे किसके हैं? पैसे किसके हैं भाई? हाँ। तो अपने पे करें, कोई नहीं कहता, मैं कहता हूं बल्कि और ज्यादा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें हमेशा से, शुरू से, कि जाओ बेटा करो, अपनी मर्जी से करना है तो करो, जो मर्जी करो। But when you're dependent on your parents, पैसा I disagree to a certain extent. I understand what you're saying, but I also know that आप जो inherit करते हो ना, जो जद्दी पुश्ती आपकी जायदाद होती है, उस पे आपका उतना ही हक है जितना आपके माँ बाप का है, not because of them, but because of your dynasty. तो अगर उन्होंने अपने वालिद से इनहेरिट किया है तो इसका भी उस पे उतना ही हक है जितना उनका है। Agreed. हाँ. लेकिन in some instances it's not जद्दी पुश्ती। हाँ. जैसे मुझे आसिफ का लग रहा है कि आसिफ ने अपनी मेहनत से बनाया सब कुछ। नहीं ऐसा नहीं है। उसकी रीजन है बिकॉज आसिफ इज अ करप्ट मैन। यस। सो इट्स नॉट लाइक ये वो जद्दी पुश्ती नवाब वो है मुर्तसिम खान की तरह, हाँ. उनके जमीनें और वो हैं जो होता आ रहा है। आसिफ इज शोन टू बी अ करप्ट पर्सन, उसने करप्शन कर करके ये सब कुछ बिल्ड किया है, वो एक अलग कहानी। सो वो उसका पैसा भाई, तो आप उसके पैसों को फ्लॉन्ट मत करोगे ये मेरी पावर है, नहीं है पावर तुम्हारी, तुम करो इंडिपेंडेंट। और उसको ये पहले फैसला कर लेना चाहिए, उसको कहना चाहिए था यार मैं जस्ट बिकॉज आप मुझे खिला पिला रहे हैं अब्बा जी, तो मैं आपके कहने पे मैं मुबशरा से शादी नहीं करूंगा। ये नहीं आप सोच रहे कि डैडी जो हैं आसिफ साहब इज्जत माब, वो कहते हैं कि यार तुम्हारी इतनी पसंद है तो ऑफ कोर्स आई सपोर्ट यू बेटा, मैरी हूएवर यू लाइक। भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर माँ बाप गलत करते हैं तो आप क्या करो? हाँ। अगर माँ बाप गलत करते हैं तो उसका ये तरीका नहीं है। आप अगर ज़ैद होते आप क्या करते? मैं छोड़ के चला जाता, पहले दिन छोड़ के चला जाता। मैं कहता अगर आपकी ये बात है कि आप मुझे ये कह रहे हैं, तब बदतमीजी ना होती। क्या बदतमीजी? कि माँ बाप ने जो पाल पोस के बड़ा किया है। नहीं आप प्यार से बोले कि ठीक है यार यार डैड लिसन, द थिंग इज आई रियली लव दिस गर्ल एंड अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेटली मैं, जैसे अभी आप आए उस पे सुकून पे, वो चला गया ना छोड़ के, घर छोड़ के। अब्बा ने कहा ठीक है जाता तो जाए, और फिर अब्बा ने कहा मैं बैंक अकाउंट तुम्हारे फ्रीज कर दूंगा 3 महीने तुम करो। सही है, फेयर है मेरे ख्याल में। बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे हम? हमारे यहाँ ये सीन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ये लगता है हम ना देखें, मुझे ये बड़ी एक सीन यार आपने एक बात मैंने आपके बारे में नोट किया यार, आप वापस चले जाए चैनल पे, मैंने नोट किया कि ड्रामों के जरिए ना आपने 101 शुरू कर दिए हैं, छोटे छोटे आपने ना वो टेड टॉक्स शुरू कर दिए। मैं चैनल पे अपने चैनल पे ये बातें करूंगा, मैं सोच लिया, बल्कि मैं जवान का रोस्ट भी अपने चैनल अब नहीं है वो आप कर ही नहीं, आप देख ही नहीं। मैं देख लूंगी, आपने अगर ना देखी तो मैं अपना चैनल पे जवान का रोस्ट कल का दिन दे रहा हूँ। वो मैं आज ही रात देख लूंगा। हाँ फिर आप दुबई जा रही है वरना नहीं निकाल लेंगे हम। लेकिन ये जो है ना आपने टेड टॉक ही शुरू कर दी है। द सिचुएशन केस इज नॉट, द प्रॉब्लम हियर इज नॉट आसिफ साहब फेयरनेस और अनफेयरनेस, द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट हिज करप्शन हैज कॉज्ड on these girls, inflicted the problems on the girls' family, on their relationship. I'm not the person that we're discussing is Zaid, not Asif Saab. You have been discussing Asif Saab and Zaid's action. कि Zaid अगर इतना not to take away the fact that I'm sorry, but Asif Saab looks more like a hero than Zaid does. Exactly because of his personality, that he knows exactly what he wants, and he is clear cut, and he is no nonsense. And he stops Mubashira also के वो मुबशरा कहती है, वो कहती है ठहरो एक सेकंड मुझे बात तो करने दो। मुबशरा से आगे बोल ही नहीं सकती। कहते भाई तुम्हारा सरनेम मेरा सरनेम लगा ना, you nothing without my surname, go।
करो, उसको जाके बताओ कि बाप ने मुझे आग कर दिया, डिसोन कर दिया, फिर मैं देखता हूँ। अब इस सारे में मैं ये नहीं कह रहा कि आयरा उसके पैसे के पीछे है या वो है या ये है या वो है, मैं जनरली एक बात करूँ, ड्रामे से हट के भी बात करूँ कि यार अगर आपने स्टैंड लेना तो लें, फिर अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है। ये आपका टॉकी बोल रहा है। हाँ, ये मेरा टॉक, आप लें भाई, आप निकले बाहर, फाइट फॉर योर राइट। आजकल आमना जी मैं आपको बताऊं, आजकल फाइट किसी को नहीं करनी, स्ट्रगल किसी को नहीं करनी, बातें करनी है, बातें सिर्फ करनी है, बोले प्लेट पे रख के मैं दे दूं। अच्छा नहीं, लेकिन अब छोड़, अब होगा क्या? वो कहता है मैं निकाह करना है, वो निकाह वो करेगा, अब वो इंडिपेंडेंट रहेगा, गुड फॉर हिम। और व्हाट अबाउट दिस वन, मुबशरा एमजे? मैं तो ये सोच रहा था कि आपने हमें ज़ैद और मुबशरा दिए हैं, आपने हमें आयजा खान के उसमें बेचारी का रोल क्या रहा है? आपने हमें आयजा खान और वहाज दिए हैं, तो वो आप क्यों दिए हमने? आपने हमें कितनी किस्तें हो गई? मौकरी हो गई है ये तो, पता नहीं यार, आई लॉस्ट काउंट, मौकरी सी हो गई है। मैं हूँ तेरा, तू है मेरे, किस काम की, किस काम की, ज़ैद मेरा किस काम का, किस काम का। चलो कम से कम वो सारे जनाजे के इंतजामात करा ये है ना, देगे लेके आया वो, उसने कहा खाना किसके लिए लेके आया भाई, दो दोस्त थे वो भी चले गए हैं कि बदकिरदार लड़की के घर पे कौन आना चाहता है, कौन खाना चाहता है। वाह, डीप 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 डीप, सो नॉवेल, सो न्यू, नेवर बिफोर, नेवर सीन बिफोर, डीप डीप डीप, अनबिलीवेबल, डीप 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 डीप। जी, मूविंग ऑन। वो भाई अच्छे हैं यार, जिनको वो फोन करती है हर बार, और वो सलमान भाई या कौन से भाई हैं, कौन से भाई, वो अच्छे हैं यार, शाउट आउट टू ब्रदर सलमान, अल्लाह को जिंदगी दे यार, अच्छे आदमी है यार, ठीक है हमसाय, बट अगेन हमसाय फिर वो हैं जो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ने देते। मैंने कहा अच्छा आप चले गए थे मस्जिद, तो मस्जिद में सारे सवाल कर रहे थे, जमात के साथ नमाज पढ़ के तो आ जाते, शायद उन्होंने फर्ज पढ़ ली हो, फिर सुनते घर पे पढ़ी हो सकता है। मैंने कहा नमाज ही ना, क्या होगा घर पढ़ लूंगा, बिल्कुल ठीक है। गुड परफॉर्मेंस बाय एजाज असलम जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या रह गया? हमारे हुस्न के नाम। ओके यार, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबा कमर वाज फैंटास्टिक इन दिस एपिसोड। वो साड़ियाँ, वो हुस्न, वो अदाएं और वो परफॉर्मेंस, इट वाज स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंस थी। और जितने गिले शिकवे थे ना मुझे कि वो 22-year-old स्टूडेंट नहीं लग रही, यहाँ पे एज अ ग्रोन अप सलमा, शी वाज परफेक्ट। यू नो हर स्टाइलिंग, द रिंग्स इन हर हैंड, कावा में गुड़ डालना पीना, फिर वो जो गार्डन में बैठ के वो जो प्रपोजल होता है सारा, हाय वो प्रपोजल होता है, वो क्या अंगूठी लेके दिखाता है उसको, और फिर वो सोचती है, फिर वो पहन लेती है, वो पहना देता है उसको। मैंने कहा यार अब यहाँ देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ कनेक्ट, होगा कि नहीं होगा, मगर फिर वो हाथ में हाथ डालती है और फिर वो उसके कंधे पे सर रखती है, एंड आई वाज लाइक हाय, सो ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे लुकिंग लाइक अ वाओ। मैं यहाँ पे ये बात भी ऐड करना चाहूँगा, no doubt Sabah was very good, she was great, she was excellent, Imran was absolutely equally the scene excellent, came together because of both of them, they both looked so good together. मुझे इमरान की जो सारी बात, मतलब इमरान का तो हाय, जब इमरान बैठ के गाना गा रहा होता है, that was so cute. And Imran does sing, and we know he's got a very good singing voice. They're just two very beautiful people, beautiful characters, and at the prime in their life when you know that youth is gone and 27 years have passed, it was just अच्छा सिकंदर द कैरेक्टर जिस तरह से इमरान ने प्ले किया ना, there is some purity in सिकंदर. What do you mean some purity? He's completely pure. No, some purity because completely pure होता है तो उसने बीवी के साथ जो जिस तरह बेटे में एक जज्बा है, बाप के इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस है, मेरे ख्याल है माँ ने ब्रेन वॉश किया है, जो भी है। अभी आपने एक शॉट देखा प्रोमो में जो कि वो माँ और ये दोनों लड़ रहे हैं और बेटा देख रहा है वहाँ पे, अब जो गिल्ट है उसको, वो एक अलग चीज है, बट एक नोबिलिटी और प्योरिटी है इस कैरेक्टर में। कंप्लीटली मैं नहीं कहूँगा बिकॉज ऑफ अगेन दिस रीजन के अगर शादी कर ली, ठीक है, बच्चा भी पैदा कर लिया उसके साथ, तो प्रॉब्लम उसको नहीं खुश रख सका जो भी है, इसीलिए बेटे के जहन में ये सब गुबार है। या अगर चलो माँ ने ब्रेन वॉशिंग भी की है तो फिर डिड ही मेक एनी एफर्ट के बेटे के साथ वो करता। दूसरा, जैसे सलमा ने अपनी बेटी को बताया कि मैं करने लगी, इसने अपने बेटे को नहीं बताया, बल्कि पूरे दोस्तों की लिस्ट निकाल ली, सबको फोन किया, बेटे तो बेटे को नहीं इसने obviously there is some दरार in their relationship. तो इसलिए मैंने कहा, बट स्टिल डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट देयर इज नोबिलिटी एंड देयर स्पेशली विज़-अ-विज़ सलमा, जब वो सलमा के साथ बात कर रहा होता है, जो प्योरिटी ऑफ लव या प्योरिटी ऑफ इमोशन है उसका सलमा की तरफ, वो मुझे बहुत पसंद है। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन जब वो घर दिखाता है उसको और उसकी बैक स्टोरी आपको पता चलती है दैट ही यूज्ड टू स्केच इट व्हेन दे वर इन कॉलेज एंड ही सेड कि मैं ये घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए, एंड आई थॉट दैट वाज सो ब्यूटीफुल। यूजुअली आप देखते हैं कि मकबरा ताजमहल मरने के बाद बना के दे दिया,
बट उसने जिंदगी में एक जो सोचा था जिस तरह का घर उसने अपनी महबूबा के लिए वो बनाया और उसमें रहा भी नहीं वो. आई लाइक दैट. फिर वो जो उनका उधर खाना खा रहे थे कुकूज में, आई लाइक इट कि पीछे बैकग्राउंड में ऑब्वियसली बड़ी बार मैंने फिर यही सोचा कि लड़कियों को यहाँ आना चाहिए था सेलिब्रेट करने. हाँ लड़कियों को आना चाहिए. But yeah, but that was really cute. फिर वो जिस तरह से फोन मिलाता है दोस्तों को, and you know I enjoyed it. It was a good episode. And then I also really enjoyed वो जो पूरा सीन था दूसरी तरफ सारा और नहीं फिर जब वो जोड़ा खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, हाँ वो अंगूठी कहता है ये तो अम्मी ने दी थी. अम्मी ने उस वक्त की रखी हुई थी तुम्हारे लिए. मैंने भी कहा, मैंने कहा ये अंगूठी हल्की है उस जरा, टाइप की नहीं है, क्या माँ ने रखी हुई थी तुम्हारे लिए. अब मैं I want to buy you more jewelry and everything. It was very 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 endearing, very हाँ जोड़े का कहता है कि लाल अच्छा लगेगा, लाल ही पहनो. हाँ तो सबा और इमरान दोनों they make a very good on screen couple. Absolutely. And और ये सब कुछ देखते हुए दिल मेरा यही था कि हाय उन दोनों का अब क्या होने वाला है. उस वक्त तक मैं ये सोच रही थी कि maybe they're going to walk in and she's going to see them together and she'll put the daughter will put 2 and 2 together and retreat कि मेरी माँ को खुशी मिली इतने सालों बाद, मैं ना छीनूं इससे. मगर ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमने प्रोमो में देख लिया कि अब ये इनका माँ बाप जो है वो बच्चों का रिश्ता लेके पहले मिलेंगे और वहाँ पे रियलाइज करेंगे गिल्ट में बहुत ज्यादा गिल्ट में वो सीन में ये प्यार नहीं होगा तो और तक नहीं पहुंचेंगे. ट्रेजेडी है ये. क्या ये ड्रामा ये अलग ही रहेंगे. होगा जो भी, बट मैं चाहता हूँ कि यार इनकी होगा नहीं, मुश्किल है बहुत. वो कहते हैं ना हमने अपने हिस्से की सजा काट ली, अब बस बहुत हो गया. नहीं काटी, अभी आपकी सजा खत्म नहीं हुई. खजा खत्म नहीं हुआ कि बाहर जो है खत्म सर उसके तरफ जा रहा है. मैं एनीवे कह रहा था कि वो जो अगेन सीन था जब महाज के सारा नाम है महा के क्या सारा है नुमन केक लेके आती है. हाँ वो केक लेके आती है, वो बहुत क्यूट सीन था जिस तरह वो सोफे पे बैठ के उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन होती है. It's like nothing happened because you know she says कि नहीं जो वो अपने एक्सप्लेनेशन देती है कि मैंने इस तरह का रिलेशनशिप देखा है, ये वो भी बताता है कि मैंने ऐसा रिलेशनशिप देखा है. वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ देम माहा एंड वो कहते हैं जब वो ये कहता है ना कि मेरा बाप तो किसी और औरत को पसंद करता था, पूरी जिंदगी वो औरत जो है हमारे बीच में माँ के लिए रही. दोनों कहते हैं ओह गॉड दिस इज गोइंग not going to go down well. इससे मुझे ये लगा कि शायद ये इनका आपस कनेक्ट क्योंकि वो शायद एक्सेप्ट ना कर पाए उसको. I don't know but it was a very good episode. बहुत मजा आया इस एपिसोड को देख के and yeah very enjoyable. I don't think it's going to be a happy ending. Great performances by everyone. Great performances and again यार सबा कमर looked spectacular. No doubt. वो जो उनकी साड़ी थी ना जिस पे कैलीग्राफी लिखाई थी जी. वो किसी स्टूडेंट का काम है जो उन्होंने जब पहना था. आई थिंक जब शूटिंग चल रही होगी तो she put it on Instagram. तभी हमने नोटिस किया था जब वो पेंटिंग दिखाता है कि ये पहली पेंटिंग मैंने बनाई थी. हाँ तो वो जो ब्लैक एंड वाइट साड़ी होती है वो बहुत हसीन. या गुड एपिसोड. लेट्स सी आगे क्या होता है यार. अभी मतलब एक इंटरेस्ट है तुम्हारे हुस्न के नाम में. मैं चाहता हूँ हैप्पी एंडिंग हो. आमना चाहती तो आमना भी हैप्पी एंडिंग है, लेकिन उनको लग रहा है कि ट्रेजेडी होगी. आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि ट्रेजेडी होगी या हैप्पी एंडिंग होगी. एंड ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग फॉर अस इज सिकंदर एंड सलमा गेटिंग टुगेदर, इवन दो I'll still really feel bad for the young couple, but मैं चाहता हूँ कि सलमा और सिकंदर को हैप्पी एंडिंग. जी. Moving on to जी my highlight of the weekend. Ultimate happiness every Sunday का एक ड्रामा है जिसका नाम है इश्क मुर्शिद. और वो ड्रामा देख के मैं इतनी खुश होती हूँ. I have no concrete reason to explain why. I just enjoy it. It is very enjoyable. I enjoyed so much. I'm like you know मुझे तो पुराने वाले दिन याद आ गए ड्रामों के, because it's got that gentle romantic feel to it, you know. Intelligent drama है, family values भी बड़ी adhere कर रहा है, you know. It's just beautiful to watch. And of course there needs to be a suspension of disbelief, and of course there's fantasy element, of course it is. Magar it's just so pleasant to watch. It's so enjoyable. It is highly enjoyable. Highly. और उसकी वजह यही है कि एक कोई बहुत मतलब मुश्किल कहानी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मतलब ऐसी अनसुनी कहानी है. It's the way that it has been executed. जिस तरह से बहुत सिंपल तरीके के साथ वो कहानी आगे चल रही है. बहुत सिंपल है, लेकिन आपको होता है ना कि एज अ व्यूअर आप जो सोच रहे होते हैं कि हाय काश अब ऐसा हो जाए, वो हो जाती है वो चीज़ ऐसे. And that is what attracts me to it, other than Bilal Abbas Khan's performance. इसकी ये कि उन्होंने उसको खींचा नहीं ज्यादा. नहीं खींचा. उन्होंने बहन को दिखा दिया कि मतलब सुकैना हमें पता था प्रोमो देख के कि सुकैना उसको स्पॉट कर लेती है. अब ये नहीं हुआ कि we didn't know कि होगा क्या. हाँ. मगर जब फराज वो कहता है कि उसने देख लिया है तो कहता है वो चला जाता है और बता देता है उसको कि ये है बात. और सुकैना भी हर चीज देखती है. It was such a cute
थॉट प्रोसेस कि वो कहती है मेरी लव स्टोरी में तो कोई एडवेंचर नहीं है। फिर वो जब घर जाती है और जो ज़ुहैब और उसकी बहन बात कर रहे होते हैं और वो पहले तो कहती है कि पुलिस में जा रही हूँ पुलिस को पर्चा कटवाने, तो कहता है क्यों यार मेरे साथ गई थी यार, मैं तुम्हारा कज़न हूँ, कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, क्या हो गया है। इट वाज सच अ नेचुरल फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन that you watch it and you're like yeah this is what I want to watch, and then she walks in and he was like where were you and she said मेरी तबीयत ठीक नहीं थी etc and then she suddenly says तो मेरे लिए गरीब हो सकते हो, बगैर पंखे के कमरे में सोते हो, कितना सोते बगैर, मैं तो हूँ, मैं तो ऑलरेडी हूँ कितना। मैं तो वैसे it was so cute, बगैर पंखे के that कमरे में entire flow of conversation was so cute। कहता है क्या कहता है कि भंग भंग तो नहीं भगवान तो नहीं पी के आ गई एग्जैक्टली, इसको क्या हुआ है। मगर वो हर चीज़ एक तरफ यार, हर चीज़ एक तरफ, और बिलाल अब्बास खान एक तरफ। I think right now he is my favorite actor on television current. There is nobody on television. तालियां, पप्पी. Love you Bilal. हाँ, there is nobody I am finding as a character, as an actor, as attractive as Bilal Abbas Khan right now. And there are multiple reasons for it. एक तो ये कि बिलाल, to his credit, is choosing his scripts very carefully. आप देखें कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है कि आप देख के आपको क्रिंज हो या रोस्टेबल हो या आप कहेंगे ये दफ़ा करो। इससे पहले हमने किस में देखा, मुझे जो याद आ रहा है, कुछ अनकही ब्यूटीफुल, दोबारा ब्यूटीफुल, डंक गुड कैरेक्टर, राइट, all of it, these are like solid roles that he's choosing and he's getting more and more refined at it. और सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले किरदार से ना मुमासलत मतलब सिमिलैरिटी नहीं होती। I mean, मतलब डंक था, डंक से पहले कौन सा था, आई थिंक उस प्यार के साथ के बीच में और कौन सा था। मुझे बिलाल की परफॉर्मेंस देख के ना, एंड एज एन एक्टर उसको देख के देयर इज नो लाइक बेचैनी कि मैंने जल्दी से अपने आप को प्रूव करना है, प्रूव वो कर चुका है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि उस 3 ड्रामे चल रहे हैं विद बिलाल अब्बास खान एट द सेम टाइम, वो एक प्रोजेक्ट पता है इसकी एक खास वजह मुझे जो लगती है वो ये भी है, बिलाल you don't see everywhere. That's what I'm saying. Even ड्रामों से हट के भी he's not on in social his media. real life also. For me, for a star, that enigma is so important that he's not on social media, he's not in every second endorsement, he's not doing 100 million brands all the time जैसे कि हमारे सब कर रहे हैं, and no discredit to them. हर बंदे की अपनी अपनी evaluation है लाइफ की, अपने अपने rules and regulations and principles हैं, modus operandi हर एक का अपना है। I like this one. I like this that you want to be a little exclusive. You want to avoid public eye. That is the reason why his performances, his characters are so impactful. क्योंकि आप नहीं देखे होते तो जो वो बन के आता है आप उसको enjoy करते हो। It's so well crafted, whether he's a Fazal Baksh or whether he's a Shamir Sikandar. मैं बिलाल से जितनी बार भी मिला हूँ, it's not like I've decoded what he's like in real life. Yeah. Like बहुत कम मुलाकात हुई है. So which is why I don't know the real Bilal. But I like that. Which is why whenever he takes on a character, there's always something new for the viewer. Absolutely. in it. तो इसमें भी जो फजल बख्श बना है वो completely different और मजे का और enjoyable है। छोटी छोटी यार वो सीन था जो सी व्यू पे वो कहता है, पहले तो वो जब उसको बता देता है सुकैना को, वो कहता है डैम अब पता नहीं क्या होगा, वो चला जाता है समंदर पे, वहां उसको मिल जाता है। अच्छा अब देखें आप समंदर पे कितने सीन्स होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कितने ड्रामों में होता है, बट दिस वाज सो यूनिक। वो छल्ली वहां पे बेच रहा होता है वही वाला फजल बंदा, क्योंकि वो एक है। अब वो आपने कैरेक्टर एक इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसको कहता है कि गरीब कितने की चली, गरीब जो है वो मरने आता है, अमीर जो है था वो सांस लेने के आता है, गम मिटाने आता है। वो कहता है अच्छा चली कितने की देगा, वो कह रहा है 50, कह रहा है 30, कह रहा है भले 10 भले चली का चिमटा। अच्छा और फिर जब उसको देखता है ना, एंड दैट स्माइल, दैट ओह माय गॉड, इट वाज सो एंडियरिंग। मैंने कहा यार ये एक बंदा है जो सोच रहा है कि मेरे कैरेक्टर ने क्या करना है, ये वो नहीं कर रहा जो कि हर दफा करता है। इट वाज सो एंडियरिंग। फिर दोबारा वाइट शलवार कमीज और जैकेट पहन के अब बाप के पास आता है, दोस्तों के पास था। अच्छा लंदन, अच्छा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्विच है when he's actually Shamir and when he becomes Fazal Baksh। तो शामिर वाले जो सीन्स है उसमें अभी भी थोड़ा सा एक बाप के साथ भी झिझक है, जैसे बाप को अप्रोच करता है एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, क्या एवरीबॉडी आस्क्स मी कि माँ अम्मा जी के साथ क्या सीन था। एंड बाप, आपको क्या लगता है बाप ने मारा नहीं मारा? पिछली बार आपने बोला कि मारा नहीं, के हाथ जरूर है मुझे लगता है। We don't know how she died. She was ill. She was ill. We knew that she had a nurse, but नर्स पे मुझे जरा इतराज है। और कोई नर्स पे शक है आपको? मुझे नर्स पे शक नहीं, इतराज है मुझे नर्स की कास्टिंग पे। नर्स हैज टू मच ऑफ एन एक्सेंट
for her to be. इसीलिए तो दाऊद ने शादी की उससे. दाऊद ने इसलिए शादी की है. अच्छा, अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना कि शामिर, he's adopted his mother's name. He's शामिर सिकंदर, not शामिर अली खान. शामिर दाऊद. दाऊद अली खान है ना. बट वो भी है कि अदनान जाफर का जो कैरेक्टर है, ही सेज कि सिकंदर वो नाम मैंने दिया है. हाँ, कैसे भाई? नहीं वो तो एक तो कभी-कभी मुझे अदनान जाफर के बाद अमरीश पुरी से मिलती भी लगती है. लेकिन उन्होंने जो वो लगाई भी है ना ब्रश वाली मूंछ, वो बड़ी फेक है. हाँ, बट ही सेज दैट वाज इंटरेस्टिंग. ही सेज कि ये सिकंदर, शामिर सिकंदर, ये नाम मैंने दिया है. अच्छा, उसकी बेटी जो है प्लेड बाय हिरा तरीन, मैंने कहा लास्ट एपिसोड में बड़ी खुश थी कि यार समझ आ गई कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, लेकिन नहीं, वो फिक्सेटेड उसके साथ ही है. ऑफ कोर्स. हाँ, उसने मान लिया है. तो बाप कह रहा है तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं क्या हो जाएगा ये, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ. डोंट वरी, आई लाइक सच फादर्स. मैंने आपको कहा ना बापों से आपका, मेरे बाप को है ताल्लुक, वो इज डोंट वरी, मैं उसको ऐसा ट्विस्ट करूंगा, उसको तुम्हारा है, वो तुम्हारा ही रहेगा. ठीक है. और वो बोरिया बिस्तरा बांध के चला गया है. वो पहले कहता मैं लंदन बोलूंगा कि मैं वापस जा रहा हूँ डिग्री शिग्री लेने. तो इतने क्लूलेस है सबके, उसको पता नहीं कि डिग्री ले आया है, ये लेनी है क्या. क्या शामिर है वो, क्या उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने कौन सा पाउंड भेजने. क्लैरिटी मिल गई आपको कि व्हाई ही इज बीन अंडरग्राउंड. वो पब्लिक फिगर है ही नहीं, किसी ने. हाँ, ये उन्होंने ब्रिंग अप किया इस बार. बट देन अगेन आई थिंक इट्स अ स्ट्रेच. क्रिएटिव लिबर्टी है, बिकॉज जैसे वालदा को वो जानते थे सब, डाइनिंग टेबल पे जो बात हुई है कॉन्वर्सेशन. जी, तो अगर एक बंदा उसके साथ साथ है बच्चा. हाँ, तो मोहतरमा को आप जानते थे, तो मोहतरमा के बेटे को आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना. वही ना, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की जरूरत है. ठीक है, बट आई एम विलिंग टू गिव दैट लिबर्टी. या आई एम विलिंग टू गिव दैट लिबर्टी. बड़ा रियल था. सुकैना जो है, जब उसको वो हर चीज बता देता है, वो जाती है फिर फराज के और उसके घर, महरीन के घर, जाके उनसे पूछती है कि यार ये कौन बंदा है, शुड आई ट्रस्ट हिम, मतलब क्या करना है. नहीं, और उसके बाद उसको भी बोलती है कि अभी नहीं बताया, इसका ये मतलब नहीं कि बताऊंगी नहीं. वो किसी भी टाइम फ्लिप कर सकती है और बता सकती है कि भाई. यार यहाँ पे आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द जेंटलमैन हु प्लेड फराज, उवैस सुलेमान. जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, ही इज वेरी क्यूट. ही इज वेरी क्यूट परफॉर्मेंस. जिस तरीके से सुकैना को अप्रोच करता है, मुझे आप याद आ गए यार. मैम क्यों पता नहीं मुझे कब देखा आपने क्यूटनेस, मैंने कहा क्यूटनेस के लेवल पे. बट वैस का आपने नाम लिया, मैंने भी थोड़ा सा उनके बारे में, आई थिंक ही वेंट टू नाइफा न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, वहां से वो पढ़ के आए हैं. हां, नजर आ रहा है कि यू नो he's and he knows his craft. जिस तरह he's got good presence and you know जिस तरह से परफॉर्म भी किया, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ किया. मतलब we know Sarah is a good actor. Together they are, both of them are very, they complement the story. You know, वो एक अच्छा पिलर है स्टोरी के अंदर. So yeah, I mean वही बात है ना कि give us supporting characters that we can also be invested in. Don't give us supporting characters that we are annoyed by and we want to fast forward. Like Farah the nurse is I find her annoying because I find her like the performance annoying or the actor? Both. Because it's an unreal performance. I mean, ठीक है यार, nurse है, whatever. She's too like, you know, oh, I'm like totally like. But on the other hand, very good performance by the actor who's playing Sukaina. मैं नाम देख रहा था, description में भी नहीं है. फिर मैंने जो टीजर में कास्ट आती है उसमें भी देखा, तो उसमें भी मैं सही तरह से नहीं देख पाया कि कौन हो सकता है. मे बी हफ्सा, मे बी आई डोंट नो. प्लीज यार, या लिख दिया करें डिस्क्रिप्शन में, या जब एंड में कास्ट आती है तो कैरेक्टर और एक्टर का नाम लिख दिया करें साथ में, आसान हो जाता है हमें ढूंढना. बट कोशिश करेंगे अगली बार पूछ के तो उनको शाउट आउट दें प्रॉपर. एब्सोल्युटली. बाकी ये कि नूर भाई और सलमा हसन तो हैं ही क्यूट. जब खाना बन रहा होता है, बैठे होते हैं, जो कहानी सुन रहे होते हैं, और पूरी जो बात होती है अराउंड जुबैदा सिकंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी. वो बड़ा अच्छा सीन होता है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यार, दुर्र इज रियली रियली क्यूट इन दिस रोल एज शिब्रा. बड़ा मुझे अभी तक लग रहा है कम रोल था. There's not much margin to perform, but वो पूरा कचरे वाला सीन, च्युइंगम चबाते हुए, you know, तुम्हारे लिए फूलों का, हाँ ये लो तुम्हारे लिए फूलों का थैला, कचरा है, you know. देखें, ये जो सीन्स और क्यूट सी मोमेंट्स होते हैं, इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का बड़ा रोल और बड़ा क्रेडिट होता है एग्जीक्यूशन में, केमिस्ट्री क्रिएट करने में. तो huge shout out to Farooq Rind, but as you said, Durra is looking really cute in this character. She's become like that character, and I'm enjoying Durra's performance here a lot more than Jam. Again, I understand that that's a very important character. वो जो कहानी है, but sometimes you also want to be light-hearted, enjoy entertaining stuff. नहीं, but हमें पहले एपिसोड में जो ओपनिंग सीन था वो नहीं अच्छा, वो नहीं था ना, वो नहीं था, और हमने बोला. बट अब जो डायनामिक एस्टैब्लिश हो रही है ना इन दोनों के बीच में, ड्रामा इश्क मुर्शिद, तो यही है ना कि यार कि ये
By the way, and Ahmed Janzeb को भी shout out. I really like the OST and love it. the background music. But ये जो है ना इनकी dynamic शिब्रा की और शामिर की तो I feel that Farooq Rind as a director taps into a very old world charm when it comes to romance, and that's in all of his dramas. It's also his frames, right? जो close-ups और जिस तरह से it's a nostalgic frame. It's a nostalgic frame. It's not looking for over-the-top performance or heightened melodrama or you know, it's even the soundtrack. अगर आप देखें तो उसमें बड़ा एक पुराने वो है, you know, ऑर्केस्ट्रा वाली फील है उसमें जो होता था ना पुरानी फिल्मों में, वो है. तो अब आप प्यार के सदके बजाएं सिमिलर इस प्यार के सदके अहमद जानज़ेब अगेन देयर. सो ये अच्छा है यार, ये एक फील ड्रामे की क्लासिक रोमांस वाली एक है. ठीक है वो गलत कर रहा है जो भी कर रहा है, बट वो कहता है ना मुझे एक्शन ना देखो शायद मैं ठीक नहीं कर रहा. मेरी नियत 100 बार उसने बोला मेरी नियत खराब नहीं है. मैं मानती हूँ उसको बात को. तो जहाँ पे बिलाल और दुरे को हम इस बात के लिए अप्रिशिएट करेंगे, इंडिविजुअली उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मुझे लगता है कि आपस में स्पार्क, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, राइट, केमिस्ट्री में तो बोलूंगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी दोनों की यार. मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस केमिस्ट्री को. मजा आ रहा है. एक नया कपल मिला भाई आपको, मुबारक हो आमना जी, आपको नया कपल मिल गया. बिलाल और दुर्रे, आई मीन शिब्रा और was that a Freudian slip? Was that a Freudian नहीं शिब्रा और but Bilal and Durre also, like they're obviously the same actors who playing the on. मैं क्या कहने लगे, they're obviously like, you know. No, I mean on screen couples की जो हम बात करते हैं, तो हमें शिब्रा और शामिर की सूरत में बिलाल और दुर्रे का एक अच्छा ऑन स्क्रीन कपल मिला है. एंड वी आर ऑल फॉर न्यू ऑन स्क्रीन कपल्स. यार हमें तो खुशी होती है जब ऑन स्क्रीन कपल आते हैं, हम देखते हैं. गुड यार, गुड, मजा आया इश्क मुर्शिद देख. ठीक है आमना जी. इवन तो आपके पास 4 ड्रामे थे, आपने कहा कि कम खींच के लिए. तो ख़वातीन-ओ-ज़ात आपका बहुत शुक्रिया और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.